हेलो दोस्तों, आज हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय। तो ये जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, इसमें सभी पूरे क्वेश्चन आ गए हैं संत एवं संप्रदाय के। तो इसको अब डिस्कस करेंगे। आपको इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? मतलब कौन सा संप्रदाय है जो निर्गुण उपासक नहीं है, मतलब वो सगुण है, जो मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, मंदिरों में विश्वास करता है। तो वो कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, जसनाती, दादू दयाल, रामस्नेही, नाथ। तो वो कौन सा संप्रदाय हो गया? नाथ संप्रदाय। व्याख्या देखते हैं। उपासना पद्धति के आधार पर संप्रदायों को श्रेणियों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट श्रेणी है निर्गुण भक्ति संप्रदाय। इस मत के समर्थक ईश्वर को निराकार व निर्गुण परम सत्ता मानकर उसकी भक्ति करते हैं। ये मूर्ति पूजा नहीं करते। इसमें मुख्यतः विष्णोई, जसनाती, दादूपंथी, प्रणामी, रामस्नेही, निरंजनी, दयालदासी व कबीरपंथी संप्रदाय शामिल किए जाते हैं। दूसरा है सगुण उपासक। सगुण में इसमें ईश्वर को सर्वस्व मानकर ईश्वर के मूर्त रूप की पूजा आराधना की जाती है। इसमें रामानुज, रामावत, रामानंदी, निम्मार्ग, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, पाशुपत, निष्कलंकी संप्रदाय, मीरादासी, चरणदासी आदि संप्रदाय मुख्य रूप से आते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? निर्गुण भक्ति का ऑप्शन देखते हैं। दादूपंथी, रामदासी, निरंजनी, जसनाती। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन दादूपंथी, नहीं रामदासी। रामदासी संप्रदाय है जो निर्गुण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, रामदासी संप्रदाय। क्वेश्चन अगला देखते हैं। शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ है वह है, शाहपुरा में रामस्नेही संप्रदाय की पीठ है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, शाहपुरा जिला पूर्व में भीलवाड़ा में, संस्थापक रामचरण जी, जन्म टोक डिग्गी का सोडा ग्राम। रामस्नेही संप्रदाय की अन्य शाखाएं एवं संस्थापक रेण शाखा है, उसके संत दरियाव जी है, जिनका जन्म जैतारण ब्यावर जिला में हुआ था, नागौर। रेण शाखा कहाँ पे है? नागौर। सिंगतल शाखा हरि रामदास जी, बीकानेर। और खेड़ापा शाखा रामदास जी, जोधपुर ग्रामीण। क्वेश्चन अगला देखते हैं। रामस्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे है? तो रामस्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे है? समदड़ी बाड़मेर, सलीमाबाद अजमेर, गलता जयपुर, शाहपुरा। तो ऑप्शन फोर्थ शाहपुरा में रामस्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। संत दरियाव जी रामस्नेही संप्रदाय किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो संत दरियाव जी रामस्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे। तो रेण शाखा कहाँ पे है? नागौर में। तीनों शाखा है, तीनों का ध्यान रखना है। रेण, सिंगतल, खेड़ापा कहाँ है? जोधपुर, सिंगतल बीकानेर, रेण नागौर। रामस्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो रेण शाखा के प्रवर्तक है ऑप्शन 2 संत दरियाव जी। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सिंगतल, खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र है? तो ये किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र है? रामस्नेही संप्रदाय के। क्वेश्चन अलग मिलान करना है। सिंगतल शाखा जो बीकानेर में है, इसका संस्थापक कौन है? सबके पूछे रेण, तो रेण का मिलाओ संत दरियाव जी। बी में 4, देखो कौन से ऑप्शन में बी में 4 है? तो ऑप्शन सेकंड सिंगतल शाखा जो रामस्नेही की है बीकानेर, संत हरि रामदास जी। खेड़ापा शाखा है जोधपुर में, उसका
और शाहपुरा शाखा 2 बची है। तो खेड़ापा का संत हरिराम दास जी और शाहपुरा का संत रामचरण जी। क्वेश्चन देखते हैं अगला, रामस्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो सिंहथल शाखा के अभी अपन पढ़े कौन है? हरिराम दास जी। क्वेश्चन अगला देखते हैं, रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण कहाँ पैदा हुए थे? तो रामचरण जी है जिनका जन्म सोडा डिग्गी जो कहाँ पड़ता है? टोंक में, वहाँ हुआ था। सोडा ग्राम डिग्गी। गलत सुमेलित है। रेण किस शाखा के प्रवर्तक है? दरियाव जी। शाहपुरा के हैं रामचरण जी। खेड़ापा के हैं रामदास जी। सिंहतल के हरिवंश जी नहीं है, हरि रामदास जी आएगा यहाँ पे। सिंहतल के कौन है? हरि रामदास जी। क्वेश्चन अगला देखते हैं, 18वीं शताब्दी में रेण शाहपुरा सिंहतल खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख 4 केंद्र थे? तो ये किसके थे? रामस्नेही संप्रदाय के। रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन आ गया, हेडमास्टर एग्जाम में आया हुआ है, संत रामचरण जी। रामस्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल उत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? तो ये मनाते हैं शाहपुरा में। शाहपुरा जिले के पूर्व भीलवाड़ा जिले में आता था शाहपुरा। होली के दूसरे दिन रामस्नेही संप्रदाय के लोगों द्वारा प्रसिद्ध फूलडोल महोत्सव का आयोजन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र पंचमी तक किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फूलडोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो भी पढ़े अपन, रामस्नेही पंथ द्वारा ये कहाँ मनाया जाता है? रामस्नेही पंथ द्वारा फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? तो किसने जान लिया था इसको? जाम्बूजी ने। जाम्बूजी की व्याख्या देखते हैं, जाम्बूजी संत जाम्बेश्वर, इसका जन्म नागौर जिले के पीपासर गांव में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 1508 के परमार वंशीय राजपूत लोहट व अंसा देवी के यहाँ हुआ था। इनके गुरु गोरखनाथ थे। पर्यावरण वैज्ञानिक, हरे वृक्षों की रक्षा, गहला उपनाम से प्रसिद्ध यह संत श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। विक्रम संवत दे रखे हैं 1508। तो विक्रम संवत में अब ईस्वी में देखें तो इसमें 57 साल ऐड किए करके आप इसकी जो ईस्वी संवत है वो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं, अगला देखो क्वेश्चन है, इसका और व्याख्या बची हुई है। इन्होंने जाम सागर, जम संहिता, विष्णोई धर्म प्रकाश, जम्बुवाणी आदि ग्रंथों की रचना की। इसके ग्रंथ जम्ब सागर में 29 उपदेश तथा 120 शब्दों का संग्रह है। लालासर गांव में इनका निधन हुआ। क्वेश्चन अगला, संत जाम्बूजी का जन्म स्थान कौन से जिले में हुआ? तो यह अभी अपन पढ़ के आए हैं, संत जाम्बूजी का जन्म स्थान नागौर में हुआ। क्वेश्चन अगला देखते हैं, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से शिक्षा ली थी? तो गुरु गोरखनाथ से शिक्षा कौन से संत ने ली थी? संत जाम्बूजी ने। अगला, किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी व लोहड़ जी था? तो ये जाम्बूजी संत है, उसके माता का नाम हंसा देवी और पिता का नाम लोहड़ जी था। आंसर हो जाएगा इसमें जाम्बूजी। क्वेश्चन अगला देखते हैं, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? विष्णोई संप्रदाय को जाना जाता है। क्वेश्चन अगला, जाम्बूजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? जाम्बूजी के अनुयायी विष्णोई 20+9, इन्होंने उपदेश दिए थे 29, तो 20+9 विष्णोई के नाम से जाने जाते हैं। व्याख्या देखते हैं, नौका तहसील में सम्रातल दोहरा नामक स्थान पर विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की। 29 नियमों पर आधारित होने के कारण इस संप्रदाय को विष्णोई संप्रदाय कहा जाता है। जाम्बूजी ने सम्रातल पर कब स्थापना की थी विष्णोई संप्रदाय की? 1485 में बीकानेर की नौका तहसील के सम्रातल
समराथल धोरा। तो ये जाम्बोजी से जुड़ा हुआ स्थान कौन सा है? समराथल धोरा। जाम्बोजी ने समराथल धोरा बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? क्वेश्चन आ गया। तो इसमें आंसर ऑप्शन 4 29 नियमों का पालन करते हैं। क्वेश्चन अगला, बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपनी कर्मस्थली बनाया? ये किसने बनाया? जाम्बोजी ने। ऑप्शन 4 सही आंसर। क्वेश्चन अगला देखते हैं, समराथल धोरा स्थित है। समराथल धोरा कहाँ स्थित है? बीकानेर में। ऑप्शन 2 आंसर ठीक है। किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन कराने हेतु जोर दिया? तो ये आंसर हो जाएगा इसमें जाम्बोजी। ऑप्शन सेकंड। निम्न में से कौन विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? क्वेश्चन जाम्बोजी। वही है कि अपन बार बार रिविजन करेंगे, व्याख्या पढ़ेंगे तो सभी क्वेश्चन अधिकतर याद हो जाते हैं। संत जाम्बोजी की समाधि कहाँ? संत जाम्बोजी को समाधिस्थ किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो संत जाम्बोजी का समाधि मुकाम में किया गया था। देखते हैं व्याख्या, देखते हैं इसकी। विश्नोई संप्रदाय के प्रमुख पीठ जाम्बोजी का समाधि स्थल मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में है। जाम्बा फलोदी रामड़ावास पीपाड़ जोधपुर ग्रामीण एवं जांगुल बीकानेर इस संप्रदाय का अन्य तीर्थ स्थल है। जाम्बोजी के मंदिर और सारथियों में किसी प्रकार की मूर्तियां आदि नहीं होती। लोहावट फलोदी में पैर के निशान है। क्वेश्चन अगला देखें, मुकाम प्रसिद्ध है। मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? विष्णुइयों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समाधि, जो उसकी समाधि है जाम्बोजी की, वो मुकाम में है। नोखा बीकानेर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का निधन कहाँ हुआ था? तो इनका निधन कहाँ पर हुआ था? तालवा। संत जसनाती के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जसनाती का जन्म, संत जसनाथ का जन्म 1482 में बीकानेर के कतियासर में हुआ। कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष की साधना की। 1506 में इन्होंने कतियासर में समाधि ली। ऐसे क्वेश्चन आने लगे सेंटेंस वाले, जब पूरा पढ़ा हुआ रहेगा तभी आंसर ठीक होगा। इसके उपदेश सिम्बुदड़ा व कोड़ा नामक ग्रंथ में है। तो इसका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 2 गलत हो गया। 2 में क्या दे रखे हैं? कतियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की। देखते हैं इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, इसने कितने वर्षों तक साधना की थी। संत जसनाती का जन्म 1482 ई विक्रम संवत 1539 में बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में हुआ था। इसके पिता का नाम हमीरजी जाट, माता का नाम रूपादे। यहाँ कार्तिक शुक्ल एकादशी को हुआ। जाम्बोजी के समकालीन संत जसनाती जी के गुरु गोरखनाथ। देखो जसनाती और जाम्बोजी दोनों के गुरु कौन हो गए? गोरखनाथ। इनसे प्रभावित होकर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने कतरियासर में ज़मीन दी थी। सिकंदर लोदी इन्हीं के समकालीन था और इसने ज़मीन भी दी थी। यहाँ के गोरखमालिया नामक स्थान पर इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की। मतलब तपस्या 12 वर्ष तक की थी। स्थान चेंज है, उसमें स्थान अलग दे रखे थे। इन्होंने कतरियासर में जीवित समाधि ली। 1506 में इसने जीवित समाधि ली, जो इस संप्रदाय के मुख्य धाम माना जाता है। इस संप्रदाय का मुख्य धाम कौन सा है? कतरियासर। इन्होंने ज्ञान मार्ग की जसनाती सिद्ध संप्रदाय का प्रवचन कर उनके 36 नियम निर्धारित किए। इसके उपदेश सिम्बुदड़ा व कोड़ा ग्रंथ में संग्रहित है। क्वेश्चन आ गया अगला, सिम्बुदड़ा एवं कोड़ा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश है? तो आप बताओ। ये अभी अपन जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, ऑप्शन 3 जसनाती संप्रदाय। क्वेश्चन अगला, जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की? जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की? ये इसमें ऑप्शन अलग दे रखे हैं। इसमें जो जिसने की उसी का नाम नहीं दे रखा, तो इसमें संत जसनाथ जी हो जाएंगे, जो इसमें नहीं दे रखा। ऑप्शन डिलीट हुआ होगा क्वेश्चन ये। क्वेश्चन अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? ये जन्म स्थान है या उनसे संबंधित स्थान है और संत संप्रदाय है। हड़बू जी बेंगटी, मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा, तल्लीनाथ जी पांचोटा, धन्ना जी सिम्बुदड़ा। तो इसमें धन्ना जी है ना, वो सही नहीं है। आगे देखते हैं ये इनसे जन्म से संबंधित है या
किसी से पीठ से संबंधित है, जो कुछ है आगे पढ़ेंगे। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासती राज्य में हुई थी? तो ये इसकी कहाँ पर हुई थी? बीकानेर में। निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? तो इसमें आंसर हो जाएगा कौन सा है? कतरियासर, बीकानेर में पड़ता है। मुकाम अपन पढ़े थे, किसका है? ये जाम्बोजी का है। जाम्बोजी ने समाधि मुकाम में ली थी ना। क्वेश्चन अगला देखते हैं आगे। जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 36। राजस्थान के किस संप्रदाय संत बीकानेर में कतरियासर से संबंधित है? कौन सा है? सिद्ध जसनाथ, ऑप्शन सेकंड आंसर। लिखमादेसर, पुनारासर, मालासर किस संप्रदाय की उपपीठें हैं? किस संप्रदाय की उपपीठें हैं ये? जसनाती संप्रदाय की। व्याख्या देखते हैं। जसनाती संप्रदाय कतरियासर में स्थित पीठ के अलावा जसनाती संप्रदाय के शिष्यों ने कई स्थानों पर संप्रदाय की थान उपपीठें स्थापित की, जैसे बमलू गांव बीकानेर में होराजी द्वारा स्थापित, लिखमादेसर बीकानेर में हांसोजी द्वारा स्थापित, पूनासर बीकानेर में हालोजी द्वारा स्थापित, मालासर बीकानेर में टोरडी द्वारा स्थापित। ये इसकी उपशाखाएं हैं। पांचला सिद्ध नागौर बोसजी द्वारा स्थापित। इन पीठों की गद्दी पर बैठने वाले प्रमुख संत सिद्ध कहलाते हैं। क्वेश्चन अगला। बमलू, लिखमादेसर, पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? ये वीडियो का जो मेन पेपर हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जसनाती संप्रदाय के। अगला क्वेश्चन। लालनाथ जी, चौखननाथ जी और सवाईदास जी किस संत संप्रदाय से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित हो जाएंगे? ऑप्शन फर्स्ट जसनाती संप्रदाय से। व्याख्या देखते हैं। जसनाती जाट के प्रारंभिक अनुयायियों में हारोजी व जियोजी प्रमुख थे। लालनाथ जी, चौखननाथ जी, सवाईदास जी आदि संप्रदाय इसके प्रमुख संत थे। मध्यकालीन मेवात के प्रमुख प्रसिद्ध संत कौन थे? मेवात कहाँ पड़ता है? अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र। वहाँ का प्रसिद्ध संत कौन था? तो वहाँ के प्रसिद्ध संत हो जाते हैं लालदास जी। दुलोत्र गोत व मेव मुसलमान लकड़हारे संत लालदास जी का जन्म 1540 में अलवर के धौलीदू नामक स्थान पर हुआ था। 1540 को, और आपको याद रखना है क्या हुआ था 1540 को? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। क्वेश्चन थ्योरी और पढ़ते हैं। इनके पिता चांदमल, माता समदा, गुरु गदन चिश्ती थे। इसकी मृत्यु भरतपुर रियासत के नगला नामक स्थान पर हुई। इनकी समाधि शेरपुर नौगावा अलवर में है। गदन चिश्ती प्रेरणा लालदासी संप्रदाय की स्थापना की। गदन चिश्ती की प्रेरणा से लालदासी संप्रदाय की स्थापना की, जिसकी प्रधान पीठ नंगला भरतपुर में है। अलवर व भरतपुर जिले की मेव जाति इनकी अधिक मान्यता है। सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक लालदास जी मुसलमान होते हुए भी राम भक्त थे। इन्होंने ईश्वर ब्रह्मा को राम के नाम से पुकारा। इसमें इम्पोर्टेंट याद रखने वाली चीज़ है, इसकी जो प्रधान पीठ है वो है नंगला भरतपुर, और इसने कहाँ पर समाधि ली थी? शेरपुर, जो कहाँ पर पड़ता है? नगवा अलवर में। देखते हैं किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी है। तो लालदासी संप्रदाय है, उसके अनुयायी मेव है। धौलीधूप ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये लालदास जी से संबंधित है। ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन सा संत जन्म से मुसलमान था? मावजी, दादू दयाल जी, लालदास जी, चरणदास जी। आंसर हो जाएगा लालदास जी। निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? इसमें से कौन सा संप्रदाय है जो वैष्णव संप्रदाय नहीं है? निष्कलंक संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, लालदास जी संप्रदाय। तो ये 3 संप्रदाय है। निष्कलंक संप्रदाय, ये तीनों तो वैष्णव धर्म से संबंधित है। लालदासी संप्रदाय वैष्णव धर्म से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, क्योंकि ये मुसलमान होते हुए भी राम भक्त थे ना।
क्वेश्चन अगला देखते हैं। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? आंसर हो जाएगा लालदास जी संप्रदाय से संबंधित है। लालदासी संप्रदाय के संस्थापक का तीर्थ स्थान माना जाता है, कौन सा है? नगला भरतपुर लालदासी संप्रदाय का तीर्थ स्थान है। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ एवं संत चरणदास की समाधि कहाँ है? तो संत चरणदास की समाधि और प्रधान पीठ दिल्ली में है। अब देखते हैं चरणदास के बारे में व्याख्या देखते हैं। संत चरणदास की प्रारंभिक नाम, जो इसका बचपन का नाम या प्रारंभिक नाम था, रणजीत का जन्म डेहरा अलवर के डेहरा राजस्थान में इनकी प्रमुख पीठ, डेहरा जो अलवर है वहीं जन्म हुआ था, जहाँ पर इसकी पीठ है, नामक स्थान पर भाद्रपद शुक्ल तृतीया को विक्रम संवत 1760 को मुरलीधर व कुंजो देवी के यहाँ हुआ था। इनके गुरु सुखदेव मुनि थे। इसकी समाधि स्थल दिल्ली में स्थित है। इन्होंने चारणदासी संप्रदाय की स्थापना चारणदास जी सगुण व निर्गुण दोनों ही रूपों में ब्रह्मा की उपासना करते हैं। ये पीले वस्त्र पहनते हैं। ज्ञातव्य है कि इन्होंने नादिर शाह के जो आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। दयाबाई एवं सयोजोबाई इनकी प्रमुख शिष्याएं थी। मुख्यतः चरणदासी संप्रदाय का मेवात क्षेत्र दिल्ली में प्रभाव है। इस संप्रदाय में 42 नियम है। इसके ग्रंथ ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति सागर, धर्मजहाज, भक्ति पदार्थ, नासकेत लीला, ज्ञान सूर्योदय है। एक बार दोबारा देखो, धर्मग्रंथ कौन कौन से हैं? ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, धर्मजहाज, भक्ति पदार्थ, नासकेत लीला, ज्ञान सूर्योदय। क्वेश्चन अगला देखते हैं। दयाबाई एवं सयोजोबाई राजस्थान में किस संत की शिष्याएं थी? तो ये महिलाएं होते हुए भी उस टाइम पे जो शिष्या बनी थी संत चरणदासी की, चरणदास जी की थी, सॉरी। संत चरणदास जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो संत चरणदास जी संबंधित है अलवर जिले से। धर्मजहाज, भक्ति पदार्थ एवं नासकेत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की है? संत चरणदास की। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं। सयोजोबाई के गुरु कौन था? सयोजोबाई का गुरु था चरणदास जी। हरनावा गांव के किस संत का हरनावा गांव है किस संत से जुड़ा हुआ है? देखते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं मीरा, रानाबाई, लालगिरी, सुंदरदास। ऑप्शन आ जाएगा रानाबाई। व्याख्या देखते हैं रानाबाई के बारे में। रानाबाई डिडवाना कुचामन। रानाबाई डिडवाना कुचामन जिले के पूर्व नागौर परबतसर तहसील के हरनावा गांव में 1504 को एक जाट किसान परिवार में जन्म लिया। रानाबाई निम्बार्काचार्य परशुराम के संपर्क में आकर कृष्ण भक्त हो गई। वृंदावन मथुरा गई, वहां से गोपीनाथ की मूर्ति लाकर हरनावा में स्थापित की। राजस्थान की दूसरी मीरा, क्या कहा जाता है रानाबाई को? राजस्थान की दूसरी मीरा। संत रानाबाई ने 66 वर्ष की उम्र में हरनावा नागौर में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को जीवित समाधि ली। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था हरनावा, जो नागौर परबतसर में हुआ। वर्तमान में कौन सा जिले में पड़ता है ये? वर्तमान में ये कुचामन, डिडवाना कुचामन जिले में पड़ती है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख धार्मिक पीठ स्थल है, कौन सा है वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख पीठ? नाथद्वारा। व्याख्या देखते हैं। वल्लभ संप्रदाय की व्याख्या। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने जाते हैं। इसकी प्रधान पीठ राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित है। यहाँ भगवान कृष्ण के विविध रूपों की सेवा की जाती है। इस सेवा पद्धति में 7 प्रकार के दर्शन होते हैं: मंगला, ग्वाल, राजभोग, उत्पान, भोग, आरती। शयन रूप में ऐसी ही सतरंगी ध्वजाएं हैं। वल्लभ संप्रदाय के मंदिर को हवेली और दर्शन को झांकी तथा ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय के उत्तराधिकारी विठलनाथ ने अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया। नाथद्वारा किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। सुमेलित कीजिए। ये जो नाथ वल्लभ संप्रदाय है उससे संबंधित है। तो श्रीनाथ जी कहाँ पे है? नाथद्वारा में।
मथुराधीश जी कहाँ पे है? कोटा में। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है। द्वारकाधीश कांकरोली राजसमंद। तो MA4 आपको अगर एक भी पता होता है ना तो भी आंसर होने के सही हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट MA4 दे रखा है और ये एक ही ऑप्शन में है 1, जिसमें MA4 है। किस अगला देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। विट्ठलनाथ जी के 7 पुत्रों ने अपने अपने आराध्य देव मूर्तियों को विग्रह को अलग अलग स्थानों पर प्रतिष्ठित किया। इस संप्रदाय की विभिन्न पीठें कहलाती है। निम्न में मुत्रेश जी, बड़े मुत्रेश जी कोटा, विट्ठलनाथ जी, श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद, द्वारकाधीश जी कांकरोली राजसमंद, गोकुलनाथ जी गोकुल उत्तर प्रदेश, गोकुल चंद्र के द्वारा कामावन कामाडीग, बालकृष्ण जी सूरत गुजरात और मदन मोहन जी मंदिर कामाडीग। आगे देखते हैं। डीग में 2 आ गए, एक तो कामावन जो गोकुल चंद्र जी का मंदिर और मदन मोहन जी का। क्वेश्चन अगला, मथुराधीश जी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मथुराधीश जी का मंदिर है कोटा में स्थित है। धन्ना भगत के गुरु कौन थे? तो संत धन्ना के गुरु थे रामानंद हिंदी माध्यम से उपदेश देने वाले प्रथम संत थे, जिन्होंने कहा ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है और दुर्गुण व जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। उत्तर भारत के पहले महान संत रामानंद विभिन्न जातियों के शिष्य थे। मतलब रामानंद के विभिन्न जातियों के शिष्य थे। इनके 12 शिष्य में प्रमुख है रैदास जो चमार जाति से, कबीर जुला है, धन्ना जाट, पीपा राजपूत। कई बार क्वेश्चन आता है, इनके नाम देके पूछ लेते हैं। संत रैदास के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी। संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद जी। धन्ना के गुरु कौन थे? रामानंद जी। संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानंद जी। देखते हैं आगे क्वेश्चन। उस युगम को चुनिए जिसके दोनों संत रामानंद के शिष्य थे। तो अभी अपन ऊपर पढ़ रहे हैं। संत दादू तो नहीं होगा, दादू दोनों में है, दादू 3 में है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसका। धन्ना और पीपा कौन कौन से थे? अभी पढ़े थे अपन। संत धन्ना, संत पीपा और संत रैदास और एक कबीर, ये रामानंद के शिष्य थे। संत रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में। व्याख्या देखते हैं। संत रैदास कबीर के समकालीन थे। जाति से चमार, रैदास रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। रैदास का जन्म बनारस में हुआ था। रैदास जी की वाणी रैदास की पर्ची कहलाती है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। संत भूरीबाई का अलग का कार्य क्षेत्र है। भूरीबाई का अलग कार्य क्षेत्र कौन सा है? मेवाड़। उदयपुर में जन्मी भूरीबाई निर्गुण व सगुण दोनों भक्ति की परंपराओं को समर्थन किया। मीराबाई का पिता का नाम क्या था? मीराबाई का पिता का नाम रतन सिंह था। व्याख्या देखते हैं। 16वीं सदी में मीराबाई बचपन का नाम पेमल था। जन्म वर्तमान के ब्यावर जिले के पूर्व में पाली जिले की जैतारानी तहसील के कुड़की गांव में हुआ था। उस टाइम पे नागौर परगने में पड़ता था। इसके पिता का नाम रतन सिंह मीराबाई के पति भोजराव राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र थे। कुछ समय पश्चात मीराबाई द्वारका चली गई। वही रणछोड़ जी के मंदिर में भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना शेष जीवन व्यतीत किया। क्वेश्चन अगला, मीराबाई कौन सी सदी की कवियत्री थी? तो ये मीराबाई थी 16वीं सदी की कवियत्री। 16वीं सदी का मतलब हो गया 1600 से आगे नहीं, 1501 से लेके 1600 तक, वो 16वीं सदी में काउंट होता है। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिले में है? क्वेश्चन देखो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है, तो पाली जिले में है। उस टाइम न्यू डिस्ट्रिक्ट हो गए थे, पर अब उनको अभी तक क्वेश्चन के अनुसार नहीं पूछा जाएगा। संत मीराबाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? कुड़की में हुआ था। कब हुआ था इसका जन्म? 1498 में। यह भी आपको याद रखना है, या फिर दे नहीं रखा है।
1516 में मीराबाई का विवाह किनसे हुआ था? मीराबाई का वो विवाह हुआ था राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र था भोजराज, उनसे। क्वेश्चन अगला देखते हैं। मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? मीराबाई ने अपना अंतिम समय द्वारका स्थान जो गुजरात में है वहाँ बिताया था। दासी मत का संबंध किससे है? दासी मत का संबंध मीराबाई से है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। मीरा के पद हरजस कहलाते हैं। मीरा के पद हरजस कहलाते हैं। मीरा को राजस्थान की राधा कहा जाता है। यद्यपि मीराबाई ने किसी संप्रदाय की स्थापना नहीं की, किंतु कालांतर में इनके अनुयायियों ने मीरा दासी संप्रदाय के नाम से जाने गए। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामाजीनु रुष्णु की रचना की गई? कौन सा संत था जिसके द्वारा ये रचना की गई? सत्यभामाजीनु रुष्णु। तो आंसर हो जाएगा मीराबाई। क्वेश्चन अगला देखते हैं, व्याख्या देखते हैं पहले इसकी। मीराबाई ने गीत गोविंद पर टीका लिखी। राग गोविंद, पदावली, नरसी जीरो मायरो मीराबाई के निर्देशन में ब्रजभाषा में रत्नाखाती द्वारा लिखित। क्या नरसी जीरो मायरो है वो मीराबाई के निर्देशन में किसने लिखा था? रत्नाखाती ने। सत्यभामाजीनु रुष्णु नामक ग्रंथों की रचना की। क्वेश्चन अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से मीरा की रचना किस निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा की है ये बताना है। मीरा की रचना हो जाएगी पदावली। ऊपर पढ़े थे अपन पदावली, यही वाली जो मीरा की रचना है ये पूछी गई है। क्वेश्चन अगला, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन भक्ति है। पीपा जी के बारे में पढ़ लेते हैं अब। संत पीपा प्रताप सिंह खींची, इनका जन्म 1425 में गागरोन में हुआ था। संत रामानंद के शिष्य थे। इनका राजपाट त्याग कर संतों की सेवा की। संत पीपा जी घूमते हुए टोडा ग्राम केकड़ी जिला आए और यहाँ शासक सूरसेन द्वारा अपनी दौलत संतों को बांट देने पर उन्होंने अपना शिष्य बनाया। कई स्थानों की यात्रा के बाद पुनः गागरोन लौट आए। वहाँ आहू व कालीसिंध नदी के संगम पर एक गुफा में रहने लगे। संत पीपा की छतरी गागरोन झालावाड़ में तथा मंदिर बालोतरा के समदड़ी लूनी नदी के किनारे में है। संत पीपा जी ने गागरोन का गढ़ प्रबंध संभालते हुए सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को युद्ध में पराजित किया। दर्जी समुदाय का संत पीपा को अपना आराध्य देव मानता है। उनका कहना है कि भक्ति बिना मुक्ति नहीं है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, संत पीपा, इसमें क्यों आया संत पीपा की गुफा? तो संत पीपा की गुफा कालीसिंध नदी के संगम पर एक गुफा दे रखे हैं, पर संत पीपा की गुफा एक पूछो तो टोडा रायसिंग टोक में भी है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, राजस्थान में किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? तो वो कौन से थे? संत पीपा जी। संत पीपा जी का जन्म निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर हुआ था? गागरोन। संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानंद जी। एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे गागरोन से। निम्न में से कौन सा गागरोन का राजपूत शासक थे? तो राजपूत शासक गागरोन के कौन थे? संत पीपा जी। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? इसमें गागरोन भी दे रखा है और टोडा भी है। उस टाइम गागरोन को आंसर माना गया था। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? आपके ऑप्शन में आए तो या टोडा और गागरोन दोनों अब वर्तमान में एक साथ नहीं आएंगे, तो उसी अनुसार आंसर देना है। संत धन्ना का जन्म कहाँ पर हुआ था? टोंक में हुआ था। इसकी व्याख्या देखते हैं, ध्रुवंग नामक स्थान पर टोंक में जन्मे धन्ना जो भक्ति आंदोलन करने का श्रेय दिया जाता है। वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? तो वो कौन से संत है? संत धन्ना जी। जाट परिवार में जन्मे संत रामानंद के शिष्य थे जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए। क्वेश्चन अगला देखते हैं, दादूपंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है? तो दादूपंथ की मुख्य गद्दी है नारायणा, जयपुर में पड़ता है नारायणा। व्याख्या देखते हैं, संत दादू जी का जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था 1544 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसका जन्म कहाँ पर हुआ था?
इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद गुजरात में, और दूदू जिले में जयपुर में नारायणा नामक स्थान पर दादू खोल भैराड़ी पारी पर दादी पंथियों की मुख्य गद्दी स्थित है। इन्होंने 1576 में परम ब्रह्मा संप्रदाय दादू संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल के उपदेश दादू वाणी व सत्संग अलग दरीबा कहलाता है। राजस्थान का कबीर कहा जाता है संत दादू को, क्योंकि यह संत दादू ने भी कबीर की तरह ही लोक भाषा में राजस्थान के निर्गुण भक्ति आंदोलन को फैलाया। दादूपंथी सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं। नारायणा दूदू जिला में दादू को अपना अंतिम समय बिताया। दादू ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? नारायणा दूदू जिला में पड़ता है वर्तमान में। दादू जी का पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई? तो दादू जी को जो शरीर है इसको दादू खोल भैराड़ी पहाड़ी है वहाँ पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है? अलग दरीबा, दादू खोल, नरेना, अणबेवाणी। तो अणबेवाणी है ना, यह दादू पंथ से संबंधित नहीं है, इससे संबंधित है अलग दरीबा, दादू खोल और नरेना। क्वेश्चन अगला, दादू पंथ के सत्संग स्थल को क्या बोलते हैं? अलग दरीबा। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का कबीर कहा जाता है? दादू दयाल जी को। किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं? तो संत दादू पंथ वाले। क्वेश्चन अगला देखते हैं। सुपुष्प कायावली की रचना किसने की? तो कायावली की रचना की थी दादू दयाल जी ने। व्याख्या देखते हैं। प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं दादू दयाल जी के? दादू जी के ग्रंथ परिचय का अंग कायावली ग्रंथ में वेदांत, उपनिषद व सांख्य दर्शन का संदर्भित वर्णन विश्लेषण किया गया है। कायावली में क्या क्या दे रखे हैं? वेदांत, उपनिषद, सांख्य दर्शन व सब। दादू के शिष्यों का उल्लेख दादू जन्म लीला, पर्ची, संत गुणसागर, नाममाला और भक्तमाल नामक ग्रंथों में मिलता है। क्वेश्चन देखते हैं अगला। संत गुणसागर नामक नाममाला किस संत द्वारा रचित है? तो दादू संत जी के द्वारा रचित है संत गुणसागर और नाममाला। क्वेश्चन अगला। बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, संत रज्जब जी, गरीबदास जी, माधवदास जी नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से है? तो किस संप्रदाय से हैं? दादू पंथ से। दादू दयाल के प्रमुख शिष्यों में दो पुत्र गरीबदास जी और मिस्किन दास जी के अलावा बाखनदास जी, रज्जबदास जी, सुंदरदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी, बालिन जी आदि प्रमुख थे। निम्नलिखित में से कौन सा दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? सुंदरदास जी शिष्य था, रज्जब जी शिष्य था, गरीबदास जी शिष्य था, लालदास जी यहाँ का नहीं है। लालदास जी का संबंध मेवात क्षेत्र से है। रज्जबवाणी पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? आंसर हो जाएगा दादू दयाल जी के 152 शिष्य। कितने शिष्य थे? 152 शिष्य, जिसमें से 52 शिष्य 52 स्तंभ कहलाए। इसमें सुंदरदास जी व रज्जबदास जी प्रमुख थे। सांगानेर के जयपुर में जन्मे रज्जब जी का विवाह के लिए जाते समय दादू जी के उपदेश सुनकर उनके शिष्य बनकर जीवन भर दूल्हे का वेश में रहते हुए दादू जी के उपदेशों का बखान किया। रज्जबवाणी व सर्वंगी इसके प्रमुख ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन से थे? तो रज्जब जी, जो कहाँ के थे? सांगानेर के। क्वेश्चन अगला। दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? दादू पंथ की 2 शाखाएं। 2 शाखाएं नहीं, दादू पंथ की 5 शाखाएं थी। ऑप्शन नंबर 2 आंसर ठीक होगा। देखते हैं वो 5 शाखाएं कौन कौन सी है। दादू संप्रदाय की उप शाखाओं में खालसा, दादू दयाल के सबसे बड़े पुत्र गरीबदास जी ने आचार्य परंपरा चलाई, यह खालसा कहलाई। इस संगठन का प्रमुख केंद्र नारायणा दूदू है। सेकंड नागा। इस पंथ के संस्थापक सुंदरदास जी थे। थर्ड उत्तराध्याय या स्तनधारी, ये राजस्थान छोड़कर उत्तरी भारत में चले गए और हरियाणा पंजाब में मुख्यतः हैं। अगला देखते हैं। संस्थापक दादू के शिष्य बनवारी दास जी थे। इन्होंने रतिया, हिसार, हरियाणा में अपनी गद्दी स्थापित की। विरक्त
घुमक्कड़ दादूपंथी साधु जो गृहस्थितियों को उपदेश देते हैं विरक्त कहलाते हैं। 5वें हैं खाकी, जो शरीर पर भस्म लगाते हैं, जटा रखते हैं, वह खाकी वस्त्र पहनते हैं। हालांकि कई पुस्तकों में निहंग घुमंतु साधु को भी दादूपंथ का शाखा माना जाता है, लेकिन अन्वेषक परीक्षा उत्तरकुंजी में 5 शाखाएं मानी गई है। खालसा नागा खाकी राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? तो ये है दादूपंथ के। दादूपंथ में नागा उपसंप्रदाय का प्रवर्तक थे रज्जब जी, गरीबदास जी, मुल्कदास जी, सुंदरदास जी। तो नागापंथ के कौन थे प्रवर्तक? सुंदरदास जी। ऑप्शन 4 राइट आंसर। दादू दयाल जी के निधन के पश्चात दादू के उत्तराधिकारी नियुक्त किसे किया गया? तो गरीबदास जी नियुक्त हुए थे। क्वेश्चन अगला, दादू के देहांत के पश्चात दादूपंथ की किस शाखा का मुख्य स्थान उपशाखा का मुख्य स्थान रहा? इसमें रहा था खालसा शाखा का। निम्न में से कौन सी दादूपंथ की शाखा नहीं थी? थांबा, नागा, विरक्त, खालसा। तो थांबा फर्स्ट ऑप्शन दे रखे हैं, वो नहीं थी। क्वेश्चन अगला देखते हैं, दादू और उनके शिष्यों द्वारा रचनाएं अधिकतर कौन सी भाषा में पाई जाती है? तो ढूंढाड़ी भाषा में है। दादू जी के उपदेशों को लेखन की भाषा सरल ढूंढाड़ी हिंदी मिश्रित सद्दोकड़ी थी। मुगल सम्राट अकबर ने जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था वह था? क्वेश्चन आया हुआ है ये दादू दयाल जी। आमेर नरेश भगवंत दास के माध्यम से दादू जी की भेंट फतेहपुर सीकरी के यात्रा के दौरान 1585-86 में मुगल सम्राट अकबर से हुई थी। ज्ञान समुद्र बावनी रामची आंचट अंटक नामक कृतियां किस संत से संबंधित है? संत सुंदरदास जी से। क्वेश्चन अगला देखते हैं, सुंदरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1653 को दौसा के परमानंद खंडेलवाल में यहाँ हुआ था। सुंदरदास जी के 42 ग्रंथ निर्गुण भक्ति की अमूल्य निधि है। उनके ज्ञान समुद्र बावनी, रामजी अष्टक, पीर मुरीद अष्टक, सुंदर विलास, सुंदर सार, 12 अष्टक, रवैया आदि रचनाएं हैं। इनका निधन कब हुआ था? 1746 संवत में सांगानेर में हुआ था। बालन जी के गुरु कौन थे? बालन जी के गुरु थे दादू दयाल जी। दादू के शिष्य संत बालिनदास जी ने ओरिलो ग्रंथ की रचना की थी। क्वेश्चन अगला देखते हैं, संत मावजी का जन्म स्थल है? संत मावजी का जन्म स्थल कौन सा है? डूंगरपुर। मावजी के बारे में पढ़ते हैं। डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील के सांवला गांव में जन्मे संत मावजी सामाजिक बुराइयों के समाप्त करने के कलंक रहित समाज बनाने हेतु निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। वाद विवाद शैली में हस्तलिखित मावजी ने 5 बड़े ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। उनमें से एक चोपड़ा साबला मंदिर, दूसरा पुंजपुर मंदिर, तीसरा मेवाड़ के अंतर्गत शेषपुर सलमपुर के पास मंदिर में और चौथा बांसवाड़ा के विश्वकर्मा मंदिर में सुरक्षित है। 5वें चोपड़े के बारे में मान्यता है कि मराठों द्वारा आक्रमण पर वे उसे अपने साथ ले गए। बेणेश्वर धाम की स्थापना सोममाही जाखम नदियों के संगम पर त्रिवेणी संगम पर नवाटापुरा में संत मावजी ने ही करवाई। इसका प्रमुख मंदिर व पीठ माही तट पर साबला गांव में है। यह वहां श्री कृष्ण की निष्कलंकी कल्कि अवतार के रूप में प्रतिष्ठापित है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय संत मावजी से संबंधित है? कौन सा हो जाएगा? निष्कलंकी संप्रदाय। वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? संत मावजी ने। मावजी के अनुयायी विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? कल्कि अवतार। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत मावजी। औचित्य भेदाभेद का संबंध किस संप्रदाय से है? औचित्य भेदाभेद का संबंध कौन से संप्रदाय से है? चैतन्य। आंसर हो जाएगा इसमें चैतन्य संप्रदाय से। नाथ संप्रदाय की केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो इनकी हुई थी जोधपुर में। नाथ संप्रदाय देखे आप, हरिहर मंदिर और नाथ संप्रदाय से संबंधित है पूरे उधर। व्याख्या देखते हैं।
पूर्व मध्यकाल में जब शाक्य संप्रदाय तांत्रिकों सिद्धों आदि का बदनाम हो गया, तब नाथ मुनि ने शैव संप्रदाय के नए रूप में नाथ संप्रदाय की स्थापना की। नाथ संप्रदाय की प्रधान गद्दी जोधपुर में महामंदिर में स्थित है। नाथ संप्रदाय की 2 शाखाएं हैं, एक बेरात राताडूंगा नागौर और माननाथी महामंदिर जोधपुर। नाथ संप्रदाय की गद्दी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। जोधपुर के महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? तो यह नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। नाथ परंपरा का मुख्य तीर्थ स्थल महामंदिर कहाँ है? जोधपुर। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? 1949 में। आचार्य तुलसी तेरापंथी संप्रदाय के आचार्य तुलसी ने अणुव्रत के आचार व आचार्य महाप्रज्ञ के परीक्षा ध्यान का सिद्धांत दिया। आचार्य तुलसी का जन्म लाडनू डिडवाना कुचामन जिला 1914 में हुआ। ये जैन श्वेतांबर संप्रदाय के 8वें आचार्य कालुगणी के बाद के 9वें आचार्य थे ये। इन्होंने 1 मार्च 1949 से अणुव्रत आंदोलन चूरू के सरदार शहर से प्रारंभ किया। अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इसमें हो जाएगा आचार्य तुलसी जी। क्वेश्चन देखते हैं अगला। राजस्थान के 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। 13 पंथ के प्रवर्तक कौन रहे हैं? भिक्खण जी। व्याख्या देखते हैं। आचार्य भिक्षु स्वामी भिक्खण जी जैन श्वेतांबर जैन आचार्य, जिनका जन्म मारवाड़ के कांटलिया ग्राम में हुआ 1751 में। आचार्य रघुनाथ जी के संप्रदाय जैन संप्रदाय स्थानवासी संप्रदाय में दीक्षित हुए। इन्होंने 13 साधु और 13 ही सामयिक करने वाले श्रावकों के 1760 में जैन श्वेतांबर के 13 पंथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के प्रथम आचार्य बने। राजस्थान में 13 पंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। पाशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? लकुलिश। पाशुपति संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश। देखते हैं लकुलिश संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रचारक लकुलिश नामक साधु थे। पाशुपत मातवालंबी लकुलिश को शिव का 28वां एवं अंतिम अवतार मानते हैं। मेवाड़ में हार्त ऋषि लकुलिश संप्रदाय के साधु थे। उदयपुर का राज परिवार इन्हीं का शिष्य था। उदयपुर में स्थित एकलिंगजी शिव मंदिर लकुलिश संप्रदाय का सर्वप्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर बप्पा रावल ने बनवाया था। राणा कुंभा ने इस मंदिर को नागदा, कालोड़ा, मालाखेड़ा तथा भीमाणा गांव में भेंट किया। इस मंदिर को क्या क्या भेंट किया था राणा कुंभा ने? नागदा, कालोड़ा, मालखेड़ा और भीमना गांव भेंट किए। उदयपुर के महाराणाओं ने भगवान एकलिंग को उदयपुर का राजा तथा सवै को दीवान मानकर शासन किया। क्वेश्चन अगला देखते हैं। राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? कौन सा करता है? सिसोदिया। जो गुहिल नहीं आएगा इसमें, सिसोदिया आएगा, है ना। सिसोदिया राजवंश। निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहाँ पर है? निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सैलमाबाद अजमेर में है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी। निम्बार्क इस शाखा के संस्थापक निम्बार्काचार्य। इन्होंने वेदांत परिजात भाष्य लिखकर वैष्णव भक्ति का नया दर्शन द्वैताद्वैत या भेदाभेद प्रारंभ किया। इसकी प्रमुख पीठ अजमेर के किशनगढ़ तहसील में सैलमाबाद आचार्य पशुदेवाचार्य द्वारा स्थापित में स्थित है। इस संप्रदाय में इस संप्रदाय को हंस संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, द्वैत मत, परशुरामपुरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैलमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? परशुराम देव ने। और यह सैलमाबाद है, इसका अब नाम चेंज करके निम्बार्कचार्यबाद कर दिया है। क्वेश्चन देखते हैं अगला। वैष्णव धर्म से निम्नांकित संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय है? तो चैतन्य संप्रदाय है, जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, वो सबसे कम लोकप्रिय हुआ था। गौड़ीय संप्रदाय स्वामी माधवाचार्य ने पूर्ण परक भाष्य लिखकर वैष्णव संप्रदाय का नया दर्शन द्वैतवाद प्रारंभ किया। गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है द्वैतवाद, और द्वैतवाद
जो सेलमाबाद में निम्बार्काचार्य से संबंधित था। इस संप्रदाय के प्रवर्तक बंगाल में गौरांग महाप्रभु चैतन्य माने जाते हैं। राजस्थान में इस संप्रदाय के प्रमुख मंदिर गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी जयपुर और मदन मोहन जी करौली है। गोविंद देव मंदिर जयपुर के, मदन मोहन मंदिर करौली किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएगा गौड़ीय संप्रदाय से। आगे संप्रदाय दे रखे हैं और उनसे पीठे दे रखी है, तो उनको मिलान करना है। मिलान करते हैं, जो आता है उसको पहले मिलाओ। रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा, गूदड़ संप्रदाय दांतला, निरंजनी संप्रदाय और प्रणामी संप्रदाय। तो प्रणामी संप्रदाय कहाँ का है? इनसे लगाओ सी में 4। सी में 4 कौन से में है? 2 में है, तो डी में 3। डी में 3 इसमें है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 के अनुसार देखो, ए में 2 निरंजनी संप्रदाय गाडा है, निरंजनी संप्रदाय की पीठ, और प्रणामी संप्रदाय की पीठ पन्ना, गूदड़ संप्रदाय की पीठ दांतरा और रामस्नेही संप्रदाय की पीठ शाहपुरा में स्थित है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हरिदास जी। संत हरिदास जी का जन्म डिडवाना कुचामन पूर्व में नागौर जिले के कापड़ौद नामक स्थान पर हुआ था। संत बनने से पहले ये डकैती का कार्य करते थे। क्या कार्य करते थे? चोरी चकारी, डाकू थे एक तरह के। महात्मा के संपर्क में आने पर इनका हृदय परिवर्तन हुआ। हरिदास जी के द्वारा स्थापित संत संप्रदाय निरंजनी संप्रदाय कहलाता है। हरिदास जी की इस स्मृति में डिडवाना कुचामन जिले के गाडा नामक स्थान पर प्रतिवर्ष मेला फाल्गुन शुक्ल 1 से 12 तक भरता है। हरिदास जी की वाणी मंत्र राजप्रकाश एवं श्री हरि पुरुष नामक ग्रंथ में संग्रहित है। इस संप्रदाय के गृहस्थ अनुयायियों को घरबारी व विरक्तों को निहंग कहा जाता है। संत हरिदास जी कौन से संप्रदाय से संस्थापक थे? तो निरंजनी संप्रदाय आंसर हो जाएगा इसमें। मंत्र राजप्रकाश किस संत की आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? हरिदास जी। संप्रदाय जो नियति व अटलता में विश्वास करता है। आजीविक संप्रदाय। आजीविक संप्रदाय की स्थापना मखली गौशालक ने की थी। आजीविक दर्शन को नियतिवाद कहा जाता है। आजीविकों के अनुसार संसार चक्र नियत है, वह अपने क्रम को ही पूरा होता है, वह अपने क्रम में ही पूरा होता है और मुक्ति लाभ करता है। उनके अनुसार मनुष्य की सभी अवस्थाएं नीति के अधीन है। भक्त कवियत्री क्रमाबाई राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो क्रमाबाई का संबंध है नागौर से। और हरनाव नागौर वहाँ से कौन थी? आपको कमेंट करके बताना है। वहाँ से भी थी एक संत अपनी। क्वेश्चन अगला देखते हैं। व्याख्या। कृष्ण भक्त क्रमाबाई का जन्म एवं मंदिर स्थल कालवा गांव मकराना डिडवाना कुचामन जिला में है। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? अलखिया संप्रदाय की स्थापना लालगिरी ने की थी। अलखिया संप्रदाय चूरू जिले में जन्मे स्वामी लालगिरी द्वारा 10वीं सदी में प्रारंभ में परिवर्तित इस निर्गुण भक्ति का संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर में स्थित है। अलख स्तुति प्रकाश इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। अलख किसने की थी? अलखिया संप्रदाय की स्थापना लालगिरी ने। निम्न में से कौन सा संप्रदाय असंगत युग्म है? मिलाना है। गूदड़ संप्रदाय दांतरा से संबंधित है। लालदास जी धौलीधूप अलवर, निरंजनी गाडा गांव डिडवाना, अलखिया का बिलाड़ा थोड़ी है, अलखिया पे हम पढ़ रहे हैं अभी। इसका कौन सा होगा? अलखिया का दोबारा देखो एक बार। बीकानेर में है इसकी प्रमुख पीठ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसने जयपुर के नाथों का प्रभाव समाप्त करके रामानंदी भक्ति परंपरा की स्थापना की? तो बिहारी स्वामी हो जाएगा। राजस्थान के रामानंदी संप्रदाय के श्री गणेश
कर्ता कृष्णदास बिहारी ने किया, जो अनंतानंद जी रामानंद जी के शिष्य के परम शिष्य थे। बिहारी जी द्वारा गलताजी जयपुर में नाथपंथियों को शास्त्र में परास्त कर 1503 में रामानंदी संप्रदाय की पीठ की स्थापना की, जो राज्य में इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। केवल गाय के दूध पर निर्भर रहने के कारण इनका नाम पयोहारी पड़ा। वैष्णवों की सर्वप्रधान गद्दी गलता के संस्थापक कौन थे? कृष्णदास बिहारी, ऑप्शन 4। परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो कुजलम स्वरूपम। देखते हैं व्याख्या इसकी। परिणामी संप्रदाय के संस्थापक प्राणनाथ जी जन्म जामनगर गुजरात में हुआ। यह निर्गुण विचारधारा वाला संप्रदाय है। इसके आराध्य देव श्री कृष्ण है। इस संप्रदाय की गद्दी मध्य प्रदेश में पन्ना में स्थित है। जयपुर में आदर्श नगर में इस संप्रदाय के विशाल कृष्ण मंदिर है। आदर्श नगर में इसके अनुयायी हृदय। इसके उपदेशों का संग्रह कुजलम स्वरूपम नामक ग्रंथ में मिलता है। रसिक संप्रदाय का संबंध प्रवर्तक कौन था? रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक है अग्रदास। व्याख्या देखते हैं। अग्रदास एक संत और एक कवि थे। अग्रदास कौन थे? संत व कवि। वे कृष्ण बिहारी के शिष्य थे। अग्रदास जी के शिष्य नाभादास जी थे, जिन्होंने भक्तमाल धार्मिक ग्रंथ की रचना की। भक्तिकाल कवियों स्वामी अग्रदास के शिष्य नाभादास विशिष्ट स्थान है। अग्रदास रसिक संप्रदाय के संस्थापक आचार्य थे। अग्रदास रामानंद के शिष्य परंपरा की चौथी पीढ़ी रामानंद, अनंतानंद, कृष्णदास बिहारी अग्रदास में हुए। इस प्रकार रामानंद का शिष्य अनंतानंद, अनंतानंद का शिष्य कृष्णदास बिहारी और उसका शिष्य अग्रदास। क्वेश्चन अगला देखते हैं। सन्यासियों का सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो पीर हाजी निजामुद्दीन, हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान कहते हैं। शेख अमीनुद्दीन साबली नागौरी अबू अहमद सईदी का जन्म दिल्ली में हुआ था। यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इन्होंने सुवाला गांव नागौर में केंद्र बनाकर सूफी मत का प्रचार किया। संत सन्यासियों के सुल्तान तारकिन त्याग के सम्राट की उपाधि प्राप्त अमीनुद्दीन की नागौर में आहते में गिनानी तालाब के पास प्रसिद्ध दरगाह है। इल्तुतमिश ने नागौर में 1530 में ख्वाजा अमीनुद्दीन नागौरी की याद में अतारकिन का दरवाजा का निर्माण करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। शेख अमीनुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो ये चिश्ती सिलसिले के थे। किस सूफी संत को सुल्तान तारकिन की उपाधि प्राप्त है? ऑप्शन फर्स्ट, शेख अमीनुद्दीन नागौरी। किस सूफी संत को नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्ण प्रचार किया? आंसर हो जाएगा शेख अमीनुद्दीन। उत्तर 4। अतारकिन का दरवाज़ा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में है? तो यह है नागौर में। किसने करवाया था अतारकिन का दरवाजे का निर्माण? अभी पढ़ के आए हैं ऊपर। तो ये अतारकिन का दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इल्तुतमिश के द्वारा नागौर में 1230 में। इल्तुतमिश कौन था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था। फिर उसके बाद में कौन आया? इल्तुतमिश। तो उसका दास था ये। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अतारकिन का दरवाज़ा देख लिया, नागौर में है। सांप्रदायिक सौहार्द का प्रताप काजी अमीनुद्दीन नागौरी की सूफी सिलसिले थे। ये पढ़ लिया अपने सुहरावर्दी सिलसिले से। भी ऐसा क्वेश्चन एक ऊपर भी तो गया है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। नागौर में सुहरावर्दी सूफी सिलसिले के संस्थापक काजी अमीनुद्दीन नागौरी, मूल नाम शेख मोहम्मद इब्ने अता, जन्म बुखारा में हुआ था। इनकी मज़ार मुबारक दिल्ली में हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मज़ार के पास है। काजी अमीनुद्दीन सुहरावर्दी किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया? नागौर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे?
हजरत शेख उस्मान हारूनी। क्वेश्चन अगला, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या छोड़ो इसकी। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे चिश्ती से। सुहारावर्दी से तो जो नागौर के वाले थे वो संबंधित थे। अगले देखते हैं क्वेश्चन, ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है, मिलाते हैं इसको। जसनाती संप्रदाय किससे संबंधित है? जसनाती का संबंध है कतरियासर। जीन माता कहाँ पे है? देवसा। शीतला माता चाकसू। जामोजी मुकाम नौका। क्वेश्चन देखते हैं अगला, जो इसके प्रधान पीठ पढ़ते हैं। जसनाती की प्रधान पीठ कतियासर, बीकानेर। शीतला माता का मंदिर चाकसू और जयपुर ग्रामीण। जाम्बोजी की प्रधान पीठ मुकाम नौका, बीकानेर। जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में, हर्ष की पहाड़ी के पास है ना। क्वेश्चन देखते हैं अगला, सुमेलित करने वाला वापस क्वेश्चन आया है। रामदास जी, दरियाव जी को ले जाओ। अच्छा, ये इनके जन्म स्थान दे रखे हैं। तो रामदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? रामदास जी का जन्म हुआ था बिक्रमकोर। और जसनाती का जन्म हुआ था नागौर में हुआ था। नागौर का कौन सा गांव था? नागौर में हुआ था एक। तो इसका जन्म हुआ था कतियासर, बीकानेर में। जसनाती का। दरियाव जी का जन्म हुआ था जैतारण में। और चरणदासी का डेहरा, अलवर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संप्रदाय और प्रमुख पीठ को मिलाना है। गुदड़ संप्रदाय देख लो, लास्ट में अणाखाली वाला आ रहा है। फर्स्ट का 5 वर्ग क वर्ग का, तो ये दोनों ये वैसे मिल गए। नवल संप्रदाय ये जोधपुर में है। चरणदासी संप्रदाय दिल्ली। लखिया संप्रदाय बीकानेर। व्याख्या देखते हैं। गुदड़ संप्रदाय संत दास जी द्वारा स्थापित। गुदड़ संप्रदाय उनके गुदड़ी के बने कपड़े को पहनने के कारण पड़ा। इस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी दादरा वर्तमान में शाहपुरा में है। नवल संप्रदाय की स्थापना नवलदास जी ने। इसकी प्रधान पीठ जोधपुर में है। चरणदासी संप्रदाय इसकी प्रधान पीठ दिल्ली। और अलकिया संप्रदाय की प्रधान पीठ बीकानेर। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। ये मिलान वाला लास्ट क्वेश्चन है जो देखते हैं। शेख अमरुद्दीन मीठे महाबली, इसका संबंधित है गागरोन से। मीठे शाह की दरगाह लगती है ना, कहाँ पे स्थित है मीठे शाह की दरगाह? गागरोन में। मौलाना जियाउद्दीन कहाँ से संबंधित है? फतेहपुर। शेख नमजुद्दीन संबंधित है गागरोन। और शेख बाबा इसहाक ये जयपुर। ये सबसे टफ क्वेश्चन यही लगा मुझे, तो ये कभी पढ़ा हुआ नहीं था। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, नहीं बार बार रिवीजन करें। ठीक है, थैंक यू।